बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक समृद्ध किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के पास बहुत सारी जमीन थी और वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, तीन बेटे और एक बेटी थी। यह परिवार बहुत धार्मिक और परोपकारी था। वे सभी देवी देवताओं की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करते थे और विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने का उनका विशेष नियम था। किसान के घर के पास एक बड़ा सा खेत था। उस खेत के एक कोने में एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक गहरा बिल था जिसमें एक नाग और उसकी नागिन रहते थे। नाग और नागिन बड़े शांति प्रिय थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वे बस अपने बिल में शांति से रहते थे और आसपास के वातावरण का आनंद लेते थे। हर साल नाग पंचमी के दिन किसान का परिवार नाग देवता की पूजा करता था और नागों के प्रति सम्मान प्रकट करता था। वे लोग नागों को दूध, चावल, हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाते थे और नागों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। नाग पंचमी के दिन को विशेष मानते हुए वे इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते थे। एक बार की बात है, जब नाग पंचमी का समय नजदीक आ रहा था, किसान ने अपने बेटों से कहा कि वे खेत की जुताई शुरू कर दें ताकि समय पर फसल बोई जा सके। किसान के बेटे बहुत परिश्रमी थे और उन्होंने पिता के कहने पर तुरंत खेत में जुताई का काम शुरू कर दिया। वे लोग खेत के एक कोने से शुरू करते हुए पूरे खेत की जुताई करने लगे। जुताई करते करते वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां नाग और नागिन का बिल था। दुर्भाग्यवश उनके द्वारा की गई जुताई से उस बिल का रास्ता ध्वस्त हो गया। इससे नाग और नागिन के रहने का स्थान नष्ट हो गया और उन्हें अपने जीवन के लिए वहां से भागना पड़ा। नागिन इस बात से बहुत क्रोधित हुई। उसने अपने पति से कहा, हमने इस स्थान पर शांति से जीवन व्यतीत किया, लेकिन अब हमारे रहने का स्थान नष्ट हो गया है। हमें इसका बदला लेना चाहिए। नागिन के मन में प्रतिशोध की भावना प्रबल हो गई, लेकिन नाग ने उसे शांत रहने के लिए कहा। नाग ने कहा, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने अनजाने में ऐसा किया हो। हमें इसे ईश्वर की इच्छा मानकर यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन नागिन अपने पति की बात नहीं मानी और बदला लेने का संकल्प किया। रात का समय था और किसान का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। नागिन ने अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे किसान के घर की ओर बढ़ने लगी। सबसे पहले उसने किसान के तीनों बेटों को निशाना बनाया। उसने पहले बेटे को डस लिया, फिर दूसरे और तीसरे बेटे को भी अपने विषैले दांतों से डस दिया। तीनों बेटे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब नागिन किसान की बेटी को डसने के लिए आगे बढ़ी। जब वह किसान की बेटी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि किसान की बेटी जाग रही थी और भगवान शिव की पूजा कर रही थी। किसान की बेटी ने नाग पंचमी की पूजा के लिए व्रत रखा था और वह नाग देवता की आराधना कर रही थी। वह पूरी श्रद्धा के साथ नागों की पूजा कर रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि नाग देवता उनके परिवार को खुशहाल रखें। नागिन यह देखकर चकित हो गई कि जिस परिवार के बेटों ने उसका घर नष्ट किया, उस परिवार की बेटी उसकी आराधना कर रही है। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी जगह करुणा ने ले ली। नागिन ने सोचा, इस लड़की ने मेरी पूजा की है, अगर मैंने इसे डस लिया तो यह अनुचित होगा। उसने अपना विचार बदल लिया और किसान की बेटी को डसने के बजाय उसे आशीर्वाद दिया। नागिन ने कहा, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुई हूं। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। नागिन वहां से चली गई, लेकिन उसने सोचा कि उसने किसान के तीन बेटों को मार डाला है और अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नागिन ने अपने पति के पास जाकर सारी बात बताई। नाग ने कहा,
तुमने क्रोध में आकर गलत किया है। हमें मनुष्यों से कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अब हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। नागिन ने नाग की बात मानी और दोनों ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उनके इस पाप को क्षमा करें और किसान के बेटों को पुनः जीवन दें। सुबह होने पर किसान और उसकी पत्नी जागे और अपने तीनों बेटों को मृत पाया। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए। उनकी बेटी ने उन्हें सारी घटना बताई और बताया कि कैसे उसकी पूजा और श्रद्धा के कारण नागिन ने उसे जीवन दान दिया और आशीर्वाद भी दिया। किसान और उसकी पत्नी ने नाग देवता से प्रार्थना की और अपने बेटों के जीवन की भीख मांगी। उनकी प्रार्थना सुनकर नाग देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने किसान के तीनों बेटों को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार फिर से एक साथ हो गया और उन्होंने नाग देवता का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद किसान का परिवार और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग पंचमी की पूजा करने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से हमें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। नाग पंचमी का महत्व और पूजा विधि। नाग पंचमी का पर्व विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन घरों में नागों की प्रतिमा बनाकर या चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा में दूध, चावल, हल्दी, कुमकुम और फूलों का उपयोग किया जाता है। लोग नागों को दूध का अर्पण करते हैं और उनके समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करते हैं। यह पर्व विशेष रूप से सांपों के प्रति हमारे आदर और सम्मान को प्रकट करने का दिन है। यह माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। नाग पंचमी का पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं लोग नाग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं तो कहीं वे घर में ही नागों की प्रतिमा या चित्र की पूजा करते हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। नाग पंचमी के दिन हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि हम सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा और दया का भाव रखेंगे। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए।